हेपेटाइटिस सी क्या है? हेपेटाइटिस सी ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड नॉन हेपेटाइटिस ए और नॉन हेपेटाइटिस बी वायरस है, यानी कि जो ब्लड चढ़ाया जाता है और उसके थ्रू ये मेनली फैलता है। हालांकि ब्लड में है तो जैसे हेपेटाइटिस बी है वो कुछ पार्ट जो है वो आईवी ड्रग अब्यूज़र में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, खासकर होमोसेक्सुअल अगर है, जो मेल टू मेल अगर सेक्स करते हैं उनमें फैल सकता है। आपको बताया टैटू करने में जैसे हेपेटाइटिस बी में, या ईयर पियर्सिंग में वही अगर नीडल यूज़ कर ली गई हो, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करनी चाहिए। तो ये सब बेसिकली कहते हैं, लेकिन मेन कारण हेपेटाइटिस सी वायरस का फैलने का ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी जो ब्लड अगर सही से उसको स्क्रीन नहीं किया गया है, हेपेटाइटिस सी नहीं निकाला गया है, माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी में चांसेस होती हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे हेपेटाइटिस बी में सी में भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको हेपेटाइटिस बी में बताया था कि अगर 5 साल के बाद आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 95% चांस है कि रिकवरी हो जाएगी। एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीजन मतलब एंटीबॉडीज़ आपके बन जाएंगी बॉडी में, लेकिन हेपेटाइटिस सी के साथ इसका उल्टा होता है 85% लोगों में, यानी कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी हो गया है तो 85% चांस हैं कि आपको क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो जाए और उनमें से बहुत से लोगों को लीवर का कैंसर हो जाए। तो ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, कोई वैक्सीन नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन काम नहीं करता। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट पार्ट इंटरफेरॉन अल्फा 2 बी, जिसकी आजकल कोरोना के एक कॉकटेल एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही पेजी इंटरफेरॉन प्लस राइबाविरिन दिया जाता है। बहुत सक्सेसफुल नहीं है ट्रीटमेंट का इसका, इसलिए ब्लड एक तो ज़रूरी है तभी चढ़ाएं और अच्छे ब्लड बैंक से लें। ब्लड बैंक जो वो रजिस्टर्ड हो, सही हो, उसी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है एक तरह से मैं कहता हूँ ट्रांसप्लांट आपके बॉडी में हो रहा है, तो बहुत प्रिकॉशन लेके ही पैरामेडिकल्स या डॉक्टर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने बात करेंगे, अब ए की बात कर चुके हैं, बी की बात कर चुके हैं, सी की बात कर चुके हैं, हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस डी जो है एक डिफेक्टिव वायरस है जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब किसी को हेपेटाइटिस बी पहले से हुआ हो और या साथ साथ में हो, यानी को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन, तभी वो काम करता है, वरना हेपेटाइटिस बी खुद अकेले कुछ भी नहीं करता है, यानी उसको कोई बैसाखी चाहिए चलने के लिए। हेपेटाइटिस ई के बारे में आइए, तो हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ए की तरह ही होता है, यानी फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी अगर आपने सही से हाथ ना धुला हुआ हो, तो खाना करने के बाद जो हाथ ना धुला हुआ हो, खाना खाने से पहले हाथ ना धुला हो, तब फैलता है। और साइन एंड सिम्टम हेपेटाइटिस ए की तरह ही होते हैं। हेपेटाइटिस ए की तरह भी अच्छी वैक्सीन हेपेटाइटिस ई की है, लेकिन चूँकि बहुत माइल्ड डिजीज़ करता है तो इसलिए इतना वैक्सीन पॉपुलर नहीं है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हेपेटाइटिस ई के बारे में कहूँगा, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को, गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस ई हो जाए तो कभी कभी फल्मिनेंट हेपेटाइटिस यानी एक्यूट लीवर फेल्योर कर देता है। और सबसे ज़्यादा, अगर सबसे नोटोरियस कहिए कि इन सारे वायरसेस में प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोर्टलिटी करता है तो हेपेटाइटिस ई करता है। ऐसा किसी को भी नहीं मारता, लेकिन माओ को मार देता है, इसलिए जो है ये खतरनाक वायरस है।